हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक और आज का टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। सो आज जो हम बात करेंगे ये आपका बेसिक लेवल है आपका रेस्पिरेशन का। क्लास 10 जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये जो बेसिक प्रोसेस है इन रेस्पिरेशन आज हम वो बात करेंगे। नॉट ओनली फॉर क्लास 10, ये आपके जो CSI नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी काम आएगा और जो इस बार मेडिकल एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए भी काम आएगा। सो बेसिकली ये आपका बेसिक लेवल है। ओके, सो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये आपका लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, पार्ट 2 है। और आज हम बात करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, क्या क्या होता है, एनारोबिक, एरोबिक, और हाउ इज ATP सिंथेसाइज्ड, और आपका क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे एनर्जी फॉर्मेशन होता है, सो हाउ इज ग्लूकोज ब्रोकन डाउन। सो ये सब हम आज बात करेंगे आज के क्लास में। सो लेट्स मूव ऑन विद आवर क्लास। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने PPTs में। सो टुडे विल टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है? वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब जहाँ ब्रेक डाउन होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो हमने जो फूड लिया हुआ है, जो इनटेक किया हुआ है, वो फूड का ब्रेक डाउन होता है। ओके, एंड ड्यूरिंग द फूड, और ये ब्रेक डाउन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन जो हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में? देखिए, ये भी बहुत ईजी है, प्लीज़ डरिएगा मत और इसको अच्छे से समझिए। तो हम जब सांस लेते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर नॉस्ट्रिल, राइट। नेजल कैविटी में क्या होता है? नॉस्ट्रिल से हम लेते हैं। तो हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, अंदर में बहुत सीलिया होते हैं अंदर में, जिससे वो जो एयर हम लेते हैं वो वहाँ पे फिल्टर हो जाता है, एंड देन इट मूव्स ऑन फ्रॉम द फेरिंग्स। यहाँ पे देख सकते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स से ये कहा जाता है लैरिंग्स में जाता है, और लैरिंग्स से कहा जाता है वो ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाता है वो ब्रोंकोस या फिर ब्रोंकियल्स में, और वहाँ से वो डिवाइड हो जाता है इनटू आवर लंग्स। लंग्स में क्या होता है? एल्वियोलाई होते हैं या फिर एयर सैक्स होता है, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, वहाँ से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, एंड ऑल्सो प्लूरल कैविटी होता है, जो कि ये सराउंडिंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सराउंडिंग, देख सकते हैं यहाँ पे ये सराउंड हो रहा है द लंग्स के आसपास, लंग्स के आउटर सरफेस में। ओके, ये इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेप देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस क्लास में कि जो ग्लूकोज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे ह्यूमंस में, इन एनिमल्स में, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में होता है प्लांट्स में। तो ये देखिए, यहाँ पे ग्लाइकोजन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है टू ग्लूकोज, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्लूकोज क्या है, बेसिकली वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है टू पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब ये पायरुवेट से 3 स्टेप में ये कन्वर्ट होता है, डाइवर्ट होता है। तो पहला है जहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट में होता है। यहाँ पे क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं आप एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ठीक है, और नेक्स्ट वाला देखिए लैक ऑफ, इसमें सेकंड वाले में भी लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ये हमारे मसल सेल्स में होता है। तो इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी आपका एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाता है। थर्ड आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्मेशन होता है। दिस इज एन एरोबिक प्रोसेस। इसमें क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो रहा है इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन है। सो बेसिकली व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? व्हेन ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स नोन एज एनारोबिc respiration. Now, what are the types of respiration? As I've already mentioned you in the previous slide, anaerobic and aerobic. यहाँ पे देखिए anaerobic में क्या हो रहा है? यहाँ पे reactants मतलब कौन सोर्स क्या हमारा है, किसे हम यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे ग्लूकोज, और एरोबिक में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, क्योंकि हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये एरोबिक में हो रहा है। कंबशन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, लेकिन एरोबिक में कंप्लीट होता है। एनर्जी ईल्ड यहाँ पे 36 से 38 ATP फॉर्मेशन होता है, और एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या क्या होता है? अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड, और अगर ईस्ट की बात करेंगे तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन एरोबिक रेस्पिरेशन, देन ये प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम देखते हैं ना कि जब हम कुछ खाना इंटेक करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और हम अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं हम बॉडी में
फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, और इन रिटर्न क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज्ड। लोकेशन एनाएरोबिक कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और एरोबिक क्या होता है, यहाँ पे एरोबिक में साइटोप्लाज्म में कुछ होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टेजेस हम क्या क्या यहाँ पे होता है, एनाएरोबिक में क्या स्टेज है, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। ये दो स्टेप्स है जो कि एनाएरोबिक में हो रहा होता है। और जो एरोबिक है, ग्लाइकोसिस का कुछ पार्ट आपका एनाएरोबिक में होता है और कुछ पार्ट आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है, याद रखिएगा, जिसमें बहुत एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये हम हमारे आगे क्लासेस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसमें क्रेब्स साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 आपके प्रोसेस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया है ऑलरेडी कि ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप देखिए, ग्लूकोज टू पायरुवेट। मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ पेन यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। चलिए ये देखिए यहाँ पे, ये आपका ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में आपका क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे ग्लूकोज हो रहा है टू पायरुवेट। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोसोल में, साइटोसोल का मतलब है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में ये स्टेप हो रहा है। यहाँ पे 2 ATP फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पायरुवेट ट्रांसफर हो रहा है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आपका बाहर में है, तो ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, पायरुवेट ट्रांसफर हुआ टू माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुवेट इज बीइंग कन्वर्टेड टू एसिटाइल CoA। मैंने आपको ऑलरेडी क्रेब्स साइकिल ऑलरेडी मैंने आपको मैंने ऑलरेडी क्लास लिया हुआ है क्रेब्स साइकिल का। काइंडली आप मेरा क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि कैसे पायरुवेट से एसिटाइल CO होता है, कैसे वो ऑक्सीडाइज होता है पायरुवेट, और फिर कैसे यहाँ पे आपका एनर्जी रिलीज होता है। ये एंटायर साइकिल मैंने उस क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, और आफ्टर क्रेब्स साइकिल यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है उस प्रोसेस में जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे इसका एक और नाम है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, एक है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक है आपका केमियोस्मोसिस जिसे कि यूज होता है फॉर ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस होता है अंडर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, 3 स्टेप, एक है आपका ग्लाइकोलाइसिस, एक है आपका क्रेब्स साइकिल, और एक है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और केमियोस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप हो रहा है। तो ये बेसिकली ये सारे आते हैं अंडर सेलुलर रेस्पिरेशन में। टोटल यहाँ पे क्या होगा, 36 to 38 ATP फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये क्यों 38 ATP क्या कैसे होता है, क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे प्रीवियस क्लास में, क्रेब्स साइकिल के क्लास में। प्लीज रेफर टू दैट क्लास। तो अब हम बात करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। सो हाउ डू फिशेस ब्रीद इन वाटर। बिफोर वी गो टू ह्यूमंस, पहले बात करते हैं फिश के बारे में। तो फिश लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी में क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फॉर्म में होता है वो, और डिजॉल्व ऑक्सीजन हमेशा लो होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे कम ऑक्सीजन होता है, तो जो ब्रीदिंग रेट है फिश का वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, देन द एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द लैंड, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनसे ज़्यादा फास्टर होता है रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो फिश क्या होता है, वो अपने मुंह से क्या करते हैं, वो पानी को लेते हैं, है ना, वो पानी को लेते हैं और फिर वो गिल्स में क्या करते हैं, वो पानी को यूटिलाइज करते हैं गिल्स में, ताकि वो ऑक्सीजन को वहाँ पे ले सके, इनटेक कर सके गिल्स में। ओके, गिल्स में बेसिकली गिल्स में क्या होता है, फिश माउथ से लेते हैं, फिश वाटर लेते हैं फिश माउथ से, और जो गिल्स होता है उसमें क्या होता है, ब्लड्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारे वहाँ पे। तो उस ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहाँ पे एक्सचेंज होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ह्यूमंस की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले हम देखेंगे एल्वेलाई गैस एक्सचेंज। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कैसे एल्वेलाई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो लंग्स के अंदर में होता है, ये जो पार्ट है ये इसमें एल्वेलाई होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को
लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, ये O2। ओके, क्या हो रहा है, O2 को वो दे रहा है बाहर की तरफ, O2 को ट्रांसफर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले रहे हैं अंदर में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर ले रहे हैं और O2 को वो रिलीज कर रहे हैं। ओके, ये एल्वेलाई में होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे दो तरीके से गैस एक्सचेंज होता है, एक है एल्वेलाई गैस एक्सचेंज और एक है पे कैपिलरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड जो होता है, जो ब्लड फ्लो करता है हमारे बॉडी में, तो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी ट्रांसफर ऑफ कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये यहाँ पे कैपिलरी गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट यहाँ पे आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन गैस एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन होता है जो ब्लड में, जो ब्लड क्या करता है, जो उसको जो कैरी करते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करते हैं ब्लड, वो क्या करता है, वो हार्ट में जाता है। वो हार्ट में जाने के बाद क्या हो रहा है, वो हार्ट उसको क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में वो ट्रांसफ़र करते हैं और ऑर्गन्स फिर क्या करते हैं, उनके पास जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो हार्ट के पास वापस भेजते हैं और हार्ट उस डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजते हैं। फिर लंग्स क्या करता है, यहाँ पे जो एल्वेलाई है वो क्या करते हैं, वो CO2 को लेते हैं यहाँ से और फिर O2 को सप्लाई करते हैं टू द हार्ट अगेन। तो ये प्रोसेस है कैसे गैस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और इसमें कौन हेल्प कर रहा है, आपका हेमोग्लोबिन हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जो जो टिश्यूज में ऑक्सीजन डिफिशियंसी है उस पे उसको जाके ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवरी करता है। इट कैरीज द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये देखिए यहाँ पे, तो बेसिकली हेमोग्लोबिन क्या है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, तो Hb+O2 यहाँ पे देख सकते हैं, Hb+O2, ओके, इट्स फॉर्मिंग HbO2 ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, इट इज दिस ऑक्सीजन इज ट्रैवलिंग विथ हेमोग्लोबिन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल है और इट कैन लीड टू सफोकेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पॉइजनस होता है, ये सफोकेट कर देता है, इट मे लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। सो हम यहाँ पे आते हैं टू द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। जैसे कि ये प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रीवियसली कि ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो एटीपी कैसे, क्योंकि रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है इसमें। तो एनर्जी कैसे फॉर्म होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटीन पंप। ओके, ये क्या हो रहा है, तो जब जो इलेक्ट्रॉन्स जो फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, जो क्रेब्स साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन मैंने आपको उसमें बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हाइड्रोजन जो डोनेट करते हैं वो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये प्रोटॉन पंप में हाइड्रोजन क्या होता है, इसको लिया जाता है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम BNF। देखिए ये आपका जो है ये क्या है, बेसिकली ये आपका थाइलाकॉइड है। ठीक है, ये थाइलाकॉइड है आपका, क्लोरोप्लास्ट है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी विद हेल्प ऑफ साइटोक्रोम BNF, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अंदर आता है थाइलाकॉइड, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। यहाँ में आने के बाद पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फिर फोटोलाइसिस भी होता है वाटर का, इट्स फॉर्मिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे और हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 और 2 भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ये मैं आपको अपनी फ्यूचर क्लासेस में बताऊंगी अबाउट फोटोसिस्टम 1 एंड 2। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये बेसिक क्लास है रेस्पिरेशन का। जब हम बात करेंगे अबाउट मोर डिटेल प्रोसेस, तब मैं आपको बताऊंगी कि फोटोसिस्टम 1 क्या होता है, 2 होता है। बेसिकली ये क्या होता है, इसके थ्रू आपका यूजिंग सनलाइट जो है आपके फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ पे इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ATP। बेसिकली ये ATP फॉर्मेशन प्रोसेस है। तो बेसिकली अंदर में देखिए यहाँ पे लो pH है, बाहर में क्या है, हाई pH। तो जब ये हाइड्रोजन आपका जो फॉर्मेशन होता है अंदर में जो यहाँ पे पास हो रहा है, ये हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है बाय ATP सिंथेस एंजाइम टू कन्वर्ट ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ATP। तो ये जो ATP फॉर्मेशन होता है ये आपका स्ट्रोमा में स्ट्रोमा में हो रहा है। ठीक है, और ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन अंदर में क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे लो pH में होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे एंटर करते हैं और ये क्या होता है, यूटिलाइज होता है बाय दी प्रोटॉन चैनल होता है। प्रोटॉन चैनल में क्या होता है, ये प्रोटॉन को लिया जाता है, ये हाइड्रोजन है प्रोटॉन, इसको लिया जाता है बाय ATP सिंथेस। ये एंजाइम क्या करता है, इस हाइड्रोजन डोनर्स को, ये हाइड्रोजन को यूज़ करता है, यूज़ करके ये क्या करता है, ADP को ATP में फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्लांट्स में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए आप, यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए अंदर में, यहाँ पे आपका एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है इन एनिमल्स और यहाँ पे प्लांट्स में हो रहा है। तो दिस इज योर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जहाँ पे हम ऑस्मोस, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, ओके। लो पीएच से हाई पीएच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ओके। द प्रोटॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो पीएच टू हाई पीएच, तो इसलिए इसको ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके। इसको हम डिटेल्स में बात करेंगे अबाउट द एंटायर ईटीसी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहाँ पे शायद आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही बड़ा है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये क्लास में आपका डिटेल्स में फ्यूचर में लूँगी। आप यहाँ पे जस्ट इतना जान के रखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और लिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस। जैसे कि लंग्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, इसको कौन कौन यूज़ करते हैं, गिल्स को कौन यूज़ करता है, स्किन के थ्रू आपका अर्थवर्म आपका ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। फिर आपका यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली, देखिए यहाँ पे ट्रैकिया यूज़ करते हैं कौन, सेंटीपीड यूज़ करते हैं, है ना। फिर आपको जो प्रोटोजोआ है उनका जो जनरल बॉडी सरफेस है उसी के थ्रू वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स इन एनिमल्स। सो आज की क्लास में इतना ही होगा, इतना ही है आज की क्लास में। तो आई होप सो कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। सो अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो काइंडली आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मैं आपको इसको क्लियर कर सकूं। मैं आपको पहले ही मैंने बताया, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये आपका बेसिक क्लास है रेस्पिरेशन का, ये क्लास 10 के लिए हेल्पफुल रहेगा। और सीनियर क्लासेस के लिए मैं और डिटेल्ड वर्जन में रेस्पिरेशन बताऊंगी, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट ऑल दी प्रोसेस, लाइक आपका ग्लाइकोलाइसिस आएगा, क्रेब्स साइकिल का क्लास मैंने ऑलरेडी ले लिया है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आएगा, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 आएगा। तो बहुत सारे प्रोसेस और हम बात करेंगे इन डिटेल्स इन माई फ्यूचर क्लासेस। अभी यहाँ पे जस्ट बेसिक बताया गया है। सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, शेयर इट विथ अदर स्टूडेंट्स who you think need the class, and also please subscribe to this channel for more videos, so that as soon as I upload you can get the videos immediately. And in my future classes मैं कुछ questions भी discuss करूँगी on these topics. So thank you very much for attending the class, and I hope you have liked it. Have a great day.